आज हम शुरू करते हैं आरसीएफ बिजनेस का प्लान ऑन बान सान मार्केटिंग प्लान, जिसकी वजह से पूरा बिजनेस चलता है और मेरा भी बिजनेस इसी प्लान की वजह से चला। देखिए साथियों, आज हम सभी लोग पैसा कमाते हैं। क्या कमाते हैं? पैसा। पैसा को हम क्या करते हैं? खर्च करते हैं। यस, अपने ज़रूरत की चीज़ों के लिए। ये खर्च हम कहाँ करते हैं? अपने आवश्यकता की चीज़ खरीदने के लिए बाजार में। यस, ये बाजार क्या है? सबसे पहले आइए जानते हैं बाजार क्या है। इस बाजार को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, या इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, पुरानी बाजार व्यवस्था या परंपरागत बाजार व्यवस्था। इस बाजार व्यवस्था में हम आप क्या है? ग्राहक है, कस्टमर है। यस, ये ग्राहक अपने जरूरत का सामान लेने के लिए कई कंपनियां फैक्ट्री नहीं जाता है, ये अपने अगल बगल के दुकानदार के पास जाता है, जिसे हम रिटेलर कहते हैं। ये दुकानदार भी कोई सामान नहीं बनाता, ये भी अपने से बड़ी दुकान होलसेलर से लेता है। ये होलसेलर भी कोई सामान नहीं बनाता, ये भी अपने से बड़ी दुकान डीलर से लेता है, डीलर भी नहीं बनाता। ये C&F एजेंसी से लेता है जो राज्य में काम करती है, ये भी प्रोडक्ट नहीं बनाती, ये कंपनी से लेता है, कंपनी सामान को बनाती है और इतने सारे बिचौलियों के माध्यम से हमारे आपके पास तक सामान पहुंचता है। मान लीजिए पेन है, पेन को कंपनी ने 80 पैसे में बनाया, 20 पैसे का फायदा लिया, 1 रुपये में C&F को लॉन्च किया। ये सारे लोग दाम खाने के लिए नहीं बैठे, सबको कुछ कुछ फायदा चाहिए। ये 10 पैसे का फायदा लेकर के 1.10 में डीलर को बढ़ाता है, 10 का फायदा लेकर के 1.20 होलसेलर को, दुकानदार के पास 30 से ग्राहक के पास तक 1 रुपये 40 पैसे मिलता है। यहाँ पे ग्राहक को एक का सामान 1.40 में भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो हमें आपको फ़ोन करके मैसेज करके नहीं बताती, ये इसके लिए टीवी और पेपर के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट कराती है, प्रचार प्रसार कराती है। इसमें इसकी लागत का लगभग 50% पैसा इस प्रचार प्रसार में चला जाता है। ये पैसा ना कंपनी भरती है ना बीच वाले भरते हैं, ये ग्राहक के दाम में जोड़ दिया जाता है और ग्राहक से वसूला जाता है। कहने का मतलब 1 रुपये का सामान 1.90 में हो जाता है। एक का सामान 1.90 मिले तो भी ठीक है। इस सिस्टम में सबसे बड़ी कमी पाई गई मिलावट की, डुप्लीकेसी की। आए दिन नकली तेल, नकली घी, नकली चीज़ें हमारे बाजार व्यवस्था में पकड़ी जा रही है। तो ये देखा गया कि यहाँ सामान महंगा भी मिल रहा है और मिलावट की बिल्कुल कम होना है। तो इन कमियों को दूर करने के लिए आज के 70 से 80 साल पहले इस बाजार व्यवस्था पर रिसर्च किया गया और इसे 3 भागों में बांट दिया गया। ग्राहक को रखा गया 1 नंबर पे, कंपनी को रखा गया 2 नंबर पे और इन बीच वालों को रखा गया 3 नंबर पे। ग्राहक को 1 नंबर पर रखने का 2 कारण था। पहला, सब लोगों का संगठन है, चाहे बैंकर्स हो, टीचर्स हो, यहाँ तक कि रिक्शा चलाने वालों का भी संगठन है। क्या ग्राहकों का कोई संगठन है? अगर ग्राहक संगठित होकर के इस बाजार व्यवस्था से खरीदारी करना बंद कर दें, क्या व्यवस्था चल पाएगी? दूसरा वजह था, ग्राहक की खेती करता है, नौकरी करता है, मजदूरी करता है, पैसा पैदा करने का जरिया कौन है यहाँ पे? ग्राहक है। ग्राहक जैसे ही सिस्टम से खरीदारी करता है, ये बैठ उठा के धंधा करने वाले जो 3 नंबर पे हैं, ये इनकम में 1 नंबर हो जाते हैं। इनके द्वारा कंपनी चलती है, कंपनी में इनकम 1 नंबर हो जाती है। ये एडवर्टाइजमेंट करने वाले भी इनकम 1 नंबर हो जाते हैं। ये सारे लोग 1 नंबर पे किसकी वजह से हुए? ग्राहक की वजह से हुए। तो देखा गया कि जो इस सिस्टम का हीरो है, जिसकी वजह से पूरी व्यवस्था चल रही है, उसके पास क्या आता है? जीरो। तो देखा गया ग्राहक के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। तो ऐसा सिस्टम लाया जाए जिससे ग्राहक द्वारा उत्पन्न किया गया ग्राहक को मिले, जो कि इस व्यवस्था में संभव नहीं है। क्योंकि ग्राहक बढ़ाते तो क्या व्यवस्था चल पाएगी? कंपनी बढ़ाते तो भी चल पाएगी। तो ये देखा गया कि यहाँ पे कंपनी का भी रहना जरूरी है और यहाँ पे इस ग्राहक का भी रहना जरूरी है। यहाँ से हम कंपनी को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से इस ग्राहक को बाहर निकाल लेते हैं। कंपनी बोलती है मैं पहले भी सामान बनाता था, आज भी सामान बनाऊंगा। पहले मैं इन बिचौलियों के माध्यम से आपके गाँव सड़क तक मैं सामान भेजा करता था, अब मैं प्रोडक्ट भी बनाऊंगा और मैं डायरेक्ट आपके गाँव सड़क के नज़दीक में मेरा एक पिकअप सेंटर होगा, जहाँ मैं डायरेक्ट सामान को भेज दूंगा। कुछ कदम मैं चलता हूँ, कुछ कदम आप चलो, इन बीच वालों को हटा देते हैं। इसी सिस्टम को विदेशों में डायरेक्ट सेलिंग मेथड या मल्टी लेवल मार्केटिंग या इसी को नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जाना गया और इसी को अपने इंडिया ने फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग आरसीएफ बिजनेस के नाम से जाना गया। विदेशों में आज ये व्यवस्था विदेशों में 80% में चल रही है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, लेकिन और 20% लोग वहाँ बड़े बड़े माल से खरीदारी करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में अभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मात्र 1% में है और 1% लोग बड़े बड़े माल जाते हैं और खरीदारी कर लेते हैं। कहने का मतलब अभी ये व्यवस्था हिंदुस्तान में 1% में है। जिस दिन ये 80% तक जाएगा, हम अब कहाँ होंगे इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस सिस्टम में आने के लिए हमें कुछ KYC देनी पड़ती है। KYC के रूप में हमें अपने आधार कार्ड, जिनकी ज्वाइनिंग पर जो सिस्टम में आता है, उनके आधार कार्ड का फोटो चाहिए, उनके पिताजी के आधार कार्ड का फोटो चाहिए और उनके जो नॉमिनी डालेंगे उनके भी आधार कार्ड का भी क्या चाहिए? फोटो चाहिए। यस, और बैंक पासबुक चाहिए। यहाँ पे अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी दे सकते हैं, फोटो है तो फोटो भी दे सकते हैं, नॉमिनी का आधार कार्ड भी चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए। जैसे आप इतनी सारी चीज़ें देते हैं, आप कहीं कहीं से आपके घर में हल्दी धनिया नमक तेल साबुन आ रहा है, यस, वहाँ भी आप पैसा दे के ले रहे थे, फ्री मिलता था क्या? नहीं। लेकिन आप यहाँ भी पैसा लेके देंगे और आप पहली बार यहाँ से जब 2000 प्लस का कोई भी सामान अपने घर के लिए खरीद लेते हैं, आपका सारा डाटा लॉगिन हो जाता है और डाटा लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे आप कस्टमर से डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं। आपको एक यूनिक ID मिल जाती है जिससे आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस करने का लाइसेंस
मिल जाता है। जैसे आप लाइसेंस मिलता है, अब आपको एक का सामान 145 में मिलता है, पहला चीज़। यहाँ पे एक का सामान 190 में है, एक का सामान 145 में सामान क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है। दूसरा, यहाँ कंपनी कभी मिलावट नहीं करती है, बीच वाले ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मिलावट करते हैं। यहाँ कंपनी और आप है, बीच में पिकअप सेंटर है। यहाँ पे कंपनी अगर 1000 प्रोडक्ट बनाती है, कोई गारंटी नहीं कि ग्राहक के पास तक 1000 प्रोडक्ट पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ कोई पक्का बिल नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे कंपनी अगर 1000 प्रोडक्ट बनाती है तो ग्राहक के पास तक 1000 प्रोडक्ट पहुँचता है, क्योंकि यहाँ पक्के बिल पर सामान मिलता है। यस, जिससे हमें जो भी प्रोडक्ट मिलता है 100% शुद्ध मिलता है, और जब हम शुद्ध चीज़ खाएंगे तो हम स्वास्थ्य भी हमारा क्या होगा, अच्छा होगा। और तीसरा, जैसे ही ग्राहक खरीदारी करता है 145 पूरा कंपनी के पास चला जाता है। कंपनी बोलती है जब एक का सामान 190 मिल रहा था तो अभी मुझे 1 ही रुपया मिल रहा था, जिसमें 20% मेरा फायदा शामिल था, मुझे आज भी 1 रुपया चाहिए जिसमें 20% मेरा फायदा शामिल है। ये 45 मेरे ग्राहकों की खून पसीने कमाई ग्राहकों को बांट दिया जाए, और इस तरह से कंपनी हमें आपको बनाती है 45% का बिजनेस पार्टनर, वो भी बिना कोई कुछ लगाए। अगर 45% मिल रहा है तो हमें आपको कुछ काम करना है। काम क्या है, मान लीजिए सिस्टम यहाँ पे आप आ गए, आपको जैसा लगा, हर व्यक्ति के रिलेटिव या फ्रेंड है, आपने अपनी दुकान बदली, 2 लोगों की दुकान बदलवा दी। मान लीजिए पहले महीने में आपके साथ 2 आ गए, तो इनके भी रिलेटिव इनके भी फ्रेंड है। सेम इट इज, जिन लोगों ने भी 2 लोगों का दुकान बदलाया तो दूसरे महीने में कितने हो जाते हैं, 4। इस तरह से हम 1 साल का ग्राफ देखें कि 1 साल में क्या हो सकता है। तीसरे महीने में 8, चौथे महीने की बात करें 16, 5वें महीने में 32, छठे महीने में 64 लोग आ जाते हैं, 7वें महीने में 128 आ जाते हैं, 8वें महीने में 256 लोग आ जाते हैं, 9वें महीने में 512 आ जाते हैं, 10वें महीने में 1024 आ जाते हैं, और 11वें महीने में 2048 आ जाते हैं। 12वें महीने की बात करें तो 4096 लोग आ जाते हैं। अगर हम इसे ग्रैंड टोटल कर लें तो 8190 लोगों का संगठन तैयार हो जाता है। हम राउंड फिगर में कि हमारे साथ 8000 लोग हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, जिसके घर में 2000 का सामान ना आता हो। हर घर में आता है। यस, ये बाजार से सामान लेता है तो वहाँ पर सामान उसको MRP पे मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको सामान MRP पे न मिल करके आपको 10% से 30% की छूट पे मिलता है। यस, और आपको यहाँ पे कंपनी एक बिजनेस वॉल्यूम देती है, जिसके आधार पे पैसा हमारे खाते में ट्रांसफर होता है। बिजनेस वॉल्यूम मिनिमम 50% अधिकतम 100% तक होती है। हम 50% लें, हमने 2000 का सामान लिया, जिसका 50% कितना हो गया, 1000 बिजनेस वॉल्यूम। अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें तो 80 लाख बिजनेस वॉल्यूम का टर्नओवर हो जाता है, बिना कोई दुकान खोले, बिना कोई शटर उठाए, बिना कोई पूंजी लगाए। ये जो टर्नओवर हुआ है सिर्फ आपकी वजह से नहीं, आपके साथ जो परिवार है सबके खरीदने खाने की वजह से हुआ है। हमारे इस परिवार में कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे हम सिर्फ प्रोडक्ट यूज करेंगे, किसी को बता समझा नहीं पाएंगे, सिर्फ हम खरीदेंगे खाएंगे। कंपनी में क्या देगी, कंपनी बोलती है कि आपको जब इस पुरानी दुकान से आपने खरीदा था आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन आप जब यहाँ सामान लोगे उस पर जो बिजनेस वॉल्यूम बनेगा उसका 10% सबको देंगे, चाहे वो किसी को बताया समझाया ना बताए। यस, लेकिन अगर वो बताने का काम शुरू करता है तो 10 से 32% वैसा परफॉर्मेंस बोनस के रूप में इस परिवार में बांट दिया जाता है, और 8% यहाँ पे रॉयल्टी बोनस मिलती है, जो कि इंडियन 3 लोगों को मिलता है, लेखक, गायक और वैज्ञानिक। वो दुनिया में रहे या ना रहे, जब उसकी लिखी हुई किताबें, गावे गीत और रोजगार चीज़ें बिकती है तो उनके घर में रॉयल्टी इनकम पीढ़ी दर पीढ़ी आती है, और आपके घर में ये रॉयल्टी इनकम पीढ़ी दर पीढ़ी आती है। और 5% यहाँ पे टेक्निकल बोनस मिलता है, जो कि हमारे सीनियरों में चला जाता है। और इस तरह से हम 32, 8, 40, 5, 45% के क्या बनते हैं, बिजनेस पार्टनर बनते हैं। यस, तो अगर हम 80 लाख का 32% निकालेंगे, इसका 32% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16, 8 के 24 से 25, 25,60,000 रुपया आता है। ये 25,60,000 रुपया पहले चंद बिचौलियों में चला जाता था, ये बैठ बिठा के धंधा करने वाले अमीर बन जाते थे, लेकिन अब ये 25,60,000 रुपया जो हमारे साथ 8,000 परिवार है, अब इस परिवार में बटेगा। आपके माध्यम से बहुत सारे घरों में खुशहाली आ सकती है, नहीं आ सकती है। बहुत सारे लोगों को हम जिंदगी बदलने का माध्यम बन सकते हैं, नहीं बन सकते। तो आप शुरू जब करते हैं तो आप भी इसी 32% में होते हैं, लेकिन जैसे आप 4,65,000 का बिजनेस करते हैं आप रॉयल्टी इनकम में आ जाते हैं। और जब रॉयल्टी इनकम में आते हैं तो ये तो आपको 32% मिलता ही मिलता है, साथ में आपको क्या मिलता है, रॉयल्टी इनकम मिलता है। तो हम रॉयल्टी इनकम निकाल लें यहाँ पे 80 लाख का। 80 लाख का अगर हम 8% निकाल लें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 8 64, 6,40,000 जैसी इनकम हमारी एक महीने की हो सकती है, अगर इस तरह से हमारा टीम बन गया तो। कभी हम 5 सोच रहे थे, हम देखें हमारे साथ 8,000 लोग नहीं आए, इसके आधे हमारे साथ 40,000 लोग आए, तो हमारा टर्नओवर भी क्या होगा, 80 लाख का था 40 लाख हो जाएगा, और हमारी इनकम भी आधी हो जाएगी, 3,20,000 जैसी हमारी इनकम हो सकती है। हमारे साथ 4,000 के आधे, अगर 2,000 लोग भी आ गए तो हमारा टर्नओवर और आधा इनकम और आधी 1,60,000 जैसी हो सकती है। हमारे साथ अगर 2,000 के आधे 1,000 लोग भी आ गए तो हमारा टर्नओवर और आधा इनकम और आधी 80,000 जैसी हो सकती है। हमारे साथ अगर 1,000 के आधे 500 लोग भी आ गए तो हमारी इनकम और आधी 40,000 जैसी हो सकती है। और अगर हमारे साथ इसके आधे 250 लोग भी आ गए तो हमारी इनकम 20,000 जैसी आने लगती है। और इसकी तो गारंटी में स्टाम्प लिख के देने के लिए तैयार हूँ। हमारे साथ हमारे सीनियर बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस पार्टनर ले रहे हैं, आप भी इस सिस्टम में आप भी ले सकते हैं।